प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक फर्स्ट चैप्टर का महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। बेटा हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है इसको, तो हम इसे उल्टा लेकर चलेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसे परिमेय लेकर चलेंगे, और अगर ये परिमेय सिद्ध नहीं होती है तो मतलब ये अपरिमेय, तो हम इसे क्या बोलते हैं कि विरोधाभास विधि से हल करते हैं। तो देखिए मैंने लिख लिया कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं का हमने बेटा नियम पढ़ा है कि परिमेय संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर या पी अपॉन क्यू। तो ये जो रूट 5 है, रूट 5 इसके इक्वल में बेटा मैं लिख सकता हूँ पी अपॉन क्यू। तो ये मैंने लिख लिया। और एक चीज़ और यहाँ पे बेटा, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे q की वैल्यू शून्य नहीं होगी। 0 क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा अनडिफाइन आ जाएगा, अपरिभाषित। इसलिए यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, q की जगह पे कोई संख्या आ सकती है लेकिन 0 नहीं आएगी। अब देखिए बेटा p और q, p और q क्या है बेटा? ये सह अभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं बेटा जिनके अगर आप गुणनखंड करो तो एक और खुद के अलावा वो संख्या किसी से ना कटती हो, वो सहअभाज्य कहलाती हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 है और 3 है, ये 2 केवल 2 से कट सकता है और 3 से, सॉरी 2 केवल 2 से कट सकता है और 1 से कट सकता है। ऐसे ये 3 है, ये 3 केवल 3 से कट सकता है और 1 से कट सकता है। मतलब इनके गुणनखंड केवल या तो 1 होगा या ये संख्या स्वयं होगी। वैसे इसका गुणनखंड या तो 1 होगा या ये संख्या स्वयं होगी, 3 होगी। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं बेटा? सहअभाज्य, जिनका गुणनखंड या जिनका HCF क्या हो? 1 हो। कौन सी संख्या कहलाती है वो? सहअभाज्य। अब देखिए बेटा इसे करते हैं हम सॉल्व। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से दोनों पक्षों पे बेटा स्क्वायर कर दें ताकि ये जो इधर रूट दिख रही है ये रूट हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों पे वर्ग करने पर। देखिए बेटा यहाँ पे मैंने रूट 5 का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू, इधर p पे भी स्क्वायर होगा और q पे भी स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर से बेटा ये रूट कट जाएगा। तो इधर क्या बचा आपका? ओनली 5 इक्वल टू क्या आ गया? p का स्क्वायर अपॉन में q का स्क्वायर। जब भी दो बटा वाली संख्या हो, इसके इक्वल में कुछ नहीं वन मान लेते। जब भी बेटा दो बटा वाली संख्या हो और बीच में क्या बोलते हैं इक्वल टू का साइन हो, तो केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, त्रिज्या गुणा होता है। इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें। 5 का मैं क्यू स्क्वायर में करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 5 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 1 का पी स्क्वायर में करूंगा तो ये आ जाएगा पी का स्क्वायर। यहाँ से मुझे क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। 5 इंटू में, इंटू की संख्या बराबर के एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो वो बटा में जाती है। तो ये जो क्यू स्क्वायर है ये तो यही रहेगा, किंतु पी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? 5। अब आप एक चीज देखो बेटा, ये जो 5 है ये पी स्क्वायर को पूरा पूरा काट रहा है। क्यों? क्योंकि पी स्क्वायर को काट के हमें क्या मिल रहा है बेटा? क्यू स्क्वायर मिल रहा है, एक पूर्ण संख्या मिल रही। तो ये 5 बेटा पी स्क्वायर को भी काट रहा है और पी को भी काटेगा। कैसे काटेगा थोड़ा अपन एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि 5 का स्क्वायर अपॉन में लिखा है 5। अब ये जो 5 है ये 5 के स्क्वायर को पूरा पूरा काटेगा। कैसे काटेगा? देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 अपॉन में क्या है 5, 5 एकम 5 और 5 25, काट रहा है पूरा पूरा। तो ये जो 5 है ये 5 के स्क्वायर को भी काटेगा और 5 को भी काटेगा, मतलब उस संख्या के वर्ग को भी पूरा काटेगा और संख्या को भी काटेगा। तो 5 देखो 5 के स्क्वायर को भी काट रहा है और 5 को भी काटेगा। कैसे? मैं लिख सकता हूँ 5 अपॉन 5, 5 एकम 5, काट रहा है। तो वैसे ही बेटा ये जो 5 है ये पी स्क्वायर को भी पूरा पूरा काट रहा है, तो ये पी को भी पूरा पूरा काटेगा। तो यही हम यहाँ लिख देते हैं कि एक लाइन हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे 5 पी स्क्वायर को पूर्णतः, पूरा पूरा मतलब पूर्णतः काटता है, मतलब विभाजित करता है, काटता है।
तो 5 P को भी, या ये काटता है की जगह विभाजित करता है लिख लीजिए आप, विभाजित काटता है, थोड़ी रफ लैंग्वेज हो जाती है तो यहाँ पे विभाजित लिखिए। 5p² को पूर्णतः विभाजित करता है तो 5p को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। अब 5p को पूर्णतः विभाजित करेगा, ये हमने लिख लिया। अब हमें कुछ नहीं करना बेटा, जो भी हमें सिद्ध करना होती है उसे हम p के इक्वल में मान लेते हैं, है ना। और r के साथ हमें √5 सिद्ध करना है तो p इक्वल टू हम मान लेंगे 5r, √2 सिद्ध करना है तो p इक्वल टू मान लेंगे 2r, √3 सिद्ध करना है तो p इक्वल टू मान लेंगे 3r। जो भी सिद्ध करना है, जैसे मान लो हमें √7 सिद्ध करना है तो p इक्वल टू हम मान लेंगे 7r, p इक्वल टू क्या मान लेंगे हम 7r। जो भी हमें बेटा सिद्ध करना होती है उसे हम किसके इक्वल में मान लेते हैं, p के इक्वल में। अब हमने ये p के इक्वल में मान लिया। अब देखिए बेटा, इसके बाद हम क्या करें, इसमें भी दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, इधर भी और इधर भी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसमें भी हम वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा p का स्क्वायर, किंतु ये 5 का भी होगा और r का भी होगा, तो 5r का होल स्क्वायर कर दूंगा मैं इसे, और p² इक्वल टू 5r का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और r का स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा। अब बेटा आप इधर देखिए, p², यहाँ पे p² बराबर लिखा है 5q², तो यहाँ से मैं p² को हटा के ये 5q² लिख सकता हूँ। तो p² का मान रखने पर, p² का मान रखने पर p² का मान रख देते हैं हम। अब देखिए p² की जगह क्या रख दें हम, 5q², 5q का स्क्वायर इक्वल टू में क्या है 25r का स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, 25 इंटू में, इंटू की संख्या को इधर ले आएंगे, इधर इंटू में तो इधर आके काय में आएंगे बेटा, अपॉन में। तो 5q का स्क्वायर अपॉन में 25 इक्वल टू में क्या आ गया बेटा, r का स्क्वायर। 5 एकम 5 और 5m 25, तो ये आएगा बेटा q² अपॉन में 5 इक्वल टू में क्या आ गया आपका r का स्क्वायर। अब देखिए कि ये जो 5 है ये q² को भी पूरा पूरा काट रहा है, पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो ये 5q को भी पूरा पूरा काटेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक संख्या यदि उसके वर्ग को काट रही है तो संख्या को भी पूरा पूरा काटेगी। अब आप एक चीज देखो, यहाँ मैं 5 का भाग दे रहा था q² में तो r² मिल रहा था, मतलब पूरा पूरा कट रहा था, और यहाँ मैं 5 का भाग दे रहा था बेटा p² में तो इधर q² मिल रहा था। जब एक संख्या किन्हीं दो संख्याओं का पूरा पूरा काटे तो वो उसका क्या होती है बेटा, HCF होती है। मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि q² और p² दोनों का HCF कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। किंतु हमने स्टार्टिंग में देखा था कि p और q क्या है, सहअभाज्य, मतलब इनका HCF कितना है, 1। ठीक है, हमने HCF क्या माना था, इनका 1, लेकिन इनका HCF कितना आ गया, 5। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। अब हमारी ये मान्यता गलत सिद्ध हुई कि हमने HCF 1 माना था क्योंकि ये सहअभाज्य थी, और सहअभाज्य ऐसी संख्या जिनका क्या बोलते हैं HCF कितना हो, 1 हो। ठीक है, लेकिन इनका HCF तो 5 आ रहा है। अब HCF 5 आ रहा है तो हमने तो एक चीज और भी मानी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, मानी थी कि नहीं मानी। जब हमारा ये गलत है कि इनका HCF 1 की जगह 5 आ गया तो हमने तो ये भी माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी ये मान्यता भी गलत है। इसलिए बेटा √5 कौन सी परिमेय संख्या नहीं होगी तो कौन सी संख्या होगी, फिर अपरिमेय। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 5q² को पूर्णतः विभाजित लिखा है, विभाजित करता है तो 5p को भी, 5q को भी
पूर्णतः विभाजित करेगा। अब 5 क्यू को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। 5 क्यू को भी काट रहा है, इधर पी को भी काट रहा है, तो पी और क्यू का एचसीएफ कितना हुआ है 5। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए बेटा √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा इसका।